तो हेलो एवरीवन, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम्स, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है। इससे पहले हमने वीडियो में देखा था हमारे वेसल इंटरनल यानी सेपरेटर के जो मेरे इंटरनल्स क्या क्या रहते हैं। जैसे मेरा डी वेवर हो गया, डी फॉर्मिंग एलिमेंट हो गया, वेव ब्रेकर और वोर्टेक्स ब्रेकर हो गया, ऐसे, और डाइवर्टर जो अपना मतलब सेपरेटर के अंदर रहता है। अब हम देखेंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स बेसिकली जो सी सेपरेटर के अंदर हमारी फेस होती है, जो उसकी सेपरेट करने में बेसिकली प्रॉब्लम्स आती है। मेन ये 6 प्रॉब्लम्स रहती है जो मेरी मेन ये मैं बीच बीच में डिस्कस भी कर चुका हूँ। ये बेसिकली हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि मेरी कौन कौन सी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले होगी मेरी फॉर्मिक क्रूड इन द सेंस मेरा क्रूड ऑयल जो है वो क्या फॉर्म उसमें आ रहा है। क्रूड ऑयल मेरा क्या फॉर्म इन द सेंस झाग बन के आ रही है। तो इसके ना बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे कि अपना सेपरेटर हो गया, ये सेपरेटर है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर मेरा लिक्विड लेवल कंट्रोलर लगा हुआ है। अगर मेरी फॉर्म आएगी तो बेसिकली वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये मेरा एरर रीडिंग देगा। जो ये लिक्विड कंट्रोलर है ये एरर रीडिंग देगा। ये एक्चुअल में ऊपर फॉर्म है पर ये इसको लिक्विड ही बता देगा। दूसरा, इसकी वॉल्यूम टू वेट रेशो, यानी कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और वेट बहुत कम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसमें क्या सेपरेटर के अंदर एक्वायर कर लेती है, फॉर्म जो होती है। तीसरा, मेरी इसके साथ जो मेरा गैस आउटलेट हो रही है ना, इसके साथ मेरा लिक्विड क्या आउट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, और लिक्विड के साथ गैस निकलने के बाहर बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मेरा सेपरेशन में ये इतनी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मेनली मेरी फॉर्मिक क्रूड हो गया, ऐसे करती है। पैराफिन जैसे मेरा डिपॉजिट होता रहता है, पैराफिन डिपॉजिट होके मेरा क्या डिपोजिशन कर देता है, और फिर वहाँ पे जो मेरी जो वॉल्स वगैरह हैं वो ब्लॉक हो जाती है। मेरी लिक्विड अगर इनलेट पे डाइवर्टर पे डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर डिपॉजिट हो सकता है तो डाइवर्टर की प्रॉब्लम करेगा। इनलेट वॉल पे, लिक्विड डंप वॉल पे, नीचे यहाँ पर जो मेरी सेपरेटर की वॉल्स है उन पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ रहे हो ना कैसे कैसे करेगा। ये ऐसे ही बना दिया मैंने, थोड़ा सा मैशी टाइप डायग्राम, ठीक है, ऐसे क्रिएट। तो ये मेरा जो मेरा मिस्ट एक्सट्रैक्टर है बेसिकली, उसमें अगर मेरा पैराफिन डिपॉजिट हो गया तो मेरा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये मेरा पैराफिन डिपोजिशन प्रॉब्लम हो गया। सेम सैंड मेरा जो हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, वर्टिकल सेपरेटर में मेरी कम करता है, करता तो है, सेम हॉरिजॉन्टल सेपरेटर में मेरा क्या ज़्यादा करता है। तो मेरे को उसके लिए जेट ड्रेन्स चाहिए होते हैं जो मेरा उसको क्या कर सके, ड्रेन कर सके। लिक्विड कैरी ओवर, ये देखो लिक्विड कैरी ओवर और गैस ब्लो बाय, ये अभी होल्ड पे रखते हैं। ये क्या होता है ये बेसिकली डिस्कस कर चुका हूँ मैं, पर अभी होल्ड पे रखते हैं। और लिक्विड स्लग्स, जो अपना जो सर्ज या स्लग आ जाता है, ठीक है, वो चीज़ हो गई लिक्विड स्लग। क्लियर। तो सबसे पहले अपना देखते हैं हम फॉर्मिक क्रूड। फर्स्ट सबसे पहले ये अपनी लिस्ट लिख लेना, ठीक है, इसको रेज करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मिक क्रूड की क्या। तो फॉर्मिक क्रूड का मैंने जैसे बताया 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक तो मेरा लेवल कंट्रोलर एरर रीडिंग देता है, लेवल कंट्रोलर एरर, ठीक है। हाई वेट टू वॉल्यूम टू वेट रेशियो क्या रहती है मेरी, इसकी हाई रहती है, यानी कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है और वेट मेरा क्या रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक है। तो मेरी क्या सेपरेटर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्या खा जाएगा, बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ले जाएगा फॉर्म, अगर मेरा फॉर्मिक क्रूड होगा। और अगर मेरा डी फॉर्मिंग एजेंट या फिर मेरे डिस्पर्जेंट्स चलते हैं, फॉर्मी डिस्पर्जेंट्स, वो नहीं है ना, तो मेरा खाली ग्रेविटी की हेल्प से मेरा बेसिकली फॉर्मिक क्रूड को अलग करना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर्मिक क्रूड को क्या, ये इसको पॉइंट को लिखेंगे हम, इम्पॉसिबल टू रिमूव, ये वाला पॉइंट लिखो, इम्पॉसिबल टू रिमूव separated gas or degassed oil from the vessel without entering some of the foaming material in either the liquid or gas outlets, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। फॉर्मिंग इन अ सेपरेटिंग वेसल इज इन अ 3-fold प्रॉब्लम, ये आपके उसमें भी है, बुक में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ लिक्विड लेवल, दूसरा हो गया वॉल्यूम टू
वेट रेशियो हाई। और तीसरा मेरा पॉइंट कौन सा हो गया, जो मैंने बताया आपका ग्रेविटी की हेल्प से मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है कि इसमें मेरे को या तो डिफॉर्मिंग एलिमेंट यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, दूसरा या डिस्पर्जेंट्स डालने पड़ेंगे मतलब डिफॉर्मिंग डिस्पर्जेंट्स, जिसकी वजह से मेरा होगा। इसके बाद मेरा बुक में है जो एक टेस्ट के टाइप बारे में लिखा हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और टेम्परेचर से डिपेंडेंस बताई हुई है भाई मेरी फॉर्मिंग कैसे बढ़ती है, ठीक है। तो वो भी नहीं है क्योंकि मेरी हर एक टेम्परेचर बेसिकली बुक में भी ये लिखा हुआ है कि मेरा हर एक फील्ड अलग अलग जी आर अलग अलग जी एल अलग अलग बिहेव करता है टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। या तो इसका क्या सोल्यूशन है, या तो मैं डिफॉर्मिंग एलिमेंट लगा लूँगा, डिफॉर्मिंग एलिमेंट जैसे मैंने वेसल इंटरनल में पढ़ा था, या फिर डिस्पर्जेंट्स केमिकल रहते हैं जो मेरे इस फॉर्म को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, वो डाल दूँ डिस्पर्जेंट्स, ठीक है। ये मेरा इसका सोल्यूशन हो गया। ये वाला पॉइंट मैंने बोल के बताया है, ठीक है। ओके, लेवल कंट्रोल है, वॉल्यूम टू वेट रेशियो। और तीसरा पॉइंट बुक से देख के बुक से लिखवाता हूँ, चलो मैं। इम्पॉसिबल टू रिमूव सेपरेटेड गैस और डी गैस ऑयल फ्रॉम द वेसल। इम्पॉसिबल ये वाला पॉइंट है कि जो मेरा सेपरेटर है ना, सेपरेटर इसके साथ मेरी क्या हो जाएगी, जो मेरे फॉर्मिंग मटेरियल है ना, तो ये मेरा थोड़ा सा जो गैस के साथ लिक्विड भी लेकर निकल जाएगा बाहर, और लिक्विड के साथ गैस भी लेकर निकल जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। और एक चौथा पॉइंट ये वाला बुक में लिखा हुआ जो मैं बोल रहा था कि खाली ग्रेविटी की हेल्प से सेपरेट आउट करना फॉर्मिंग को क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, यूजिंग ग्रेविटी ओनली, ठीक है। तो मेरा इम्पॉसिबल टू सेपरेट गैस, इम्पॉसिबल टू टेक, क्या था ये पॉइंट, हाँ, इम्पॉसिबल टू रिमूव सेपरेटेड गैस और डी गैस ऑयल फ्रॉम सेपरेटर। क्यों? क्योंकि मेरा इसके साथ मेरा क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। इम्पॉसिबल टू रिमूव सेपरेटेड गैस फ्रॉम सेपरेटर। ये 3 पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं बुक में, ठीक है। सेपरेटेड गैस और डी गैस ऑयल, जो मेरा ये डी गैस ऑयल जो लिक्विड आ रहा है नीचे, इनके साथ मेरा थोड़ा थोड़ा गैस हो, अगर मेरा फॉर्मिंग क्रूड है तब है। फोर्थ पॉइंट 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट मेरा जो ग्रेविटी की हेल्प से सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ ग्रेविटी की हेल्प से, ठीक है। ये मेरे क्या हुए, इसके जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, ये क्या हुआ, सॉल्यूशन, ठीक है। डिफॉर्मिंग एलिमेंट या डिस्पर्जेंस यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो ये मेरी पोटेंशियल प्रॉब्लम हो गई पहली, ओके। दूसरी मैंने लिखवाई थी क्या, पैराफिन एंड एस्पार्टिन पे तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर ही बना हुआ है। तो पैराफिन बेसिकली क्या, इसको मैं इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, जो अपना सेपरेटर का जो मेरा टेम्परेचर है वो किससे ऊपर रखूँगा, किससे, क्लाउड पॉइंट से। हमने इतना पढ़ा था ये, जब मेरा पैराफिन का पूरा बहुत 1 घंटे का लेक्चर बना हुआ है, उसमें मैंने पढ़ा था कि मेरा कैसे मैं क्लाउड पॉइंट से ऊपर रखता हूँ। तो बेसिकली मेरा क्लाउड पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे मेरा क्या थोड़ी हेजीनेस आने लग जाती है लिक्विड में अगर मेरा, तो पैराफिन डिपोजिशन रोकने के लिए मेरा टेम्परेचर क्लाउड पॉइंट से ऊपर मेंटेन रहना चाहिए। पॉइंट टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड अबव क्लाउड पॉइंट, should be maintained above cloud point, ठीक है। और अगर मेरा डिपोजिशन हो जाए, फिर वही रिमूवल करने के तरीके होते हैं इसके। अगर मेरा डिपोजिशन हो गया तो मेरे प्रॉब्लम किस किस में क्रिएट करेगा, मेरा जो मैस बेसिकली मैस एक्सट्रैक्टर होता है, जो मैस नहीं मिस जो कि मेरा वायर मैस टाइप रहता है, वो वायर मैस टाइप वाले में मेरा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो पूरी वायर पे मेरा पैराफिन डिपॉजिट हो गया, तो उसको क्या निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला पॉइंट कि मेरा टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड अबव, और दूसरा फिर वही है हॉट ऑयल सर्कुलेशन सेपरेटर में अगर मेरा डिपोजिशन हो गया, जो कि फिर मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है।
ये मेरा क्या सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम मेरी क्या होगी, डिपोजिशन इन वेरियस पार्ट्स, डिपोजिशन इन वेरियस इंटरनल पार्ट्स ऑफ सेपरेटर। कहाँ कहाँ पर, सेपरेटर की वॉल पे, इंटरनल पार्ट ऑफ सेपरेटर, डाइवर्टर पे, सबसे सेंसिटिव पार्ट मिस्ट एक्सट्रैक्टर पे, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया पैराफिन, सिंपल। और इसके बाद आता है मेरा सैंड, यानी कि मेरे जो सॉलिड पार्टिकल रहते हैं, ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ सैंड वाला, कि मेरा ये हॉरिजॉन्टल सेपरेटर में रहता है और इसका सॉल्यूशन, वर्टिकल सेपरेटर में तो मेरा नीचे में कोन शेप्ड अपना क्या एक इंस्ट्रूमेंट फिट कर देता हूँ जिससे मेरे क्या सॉलिड पार्टिकल नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, और हॉरिजॉन्टल में मेरा क्या जेट एंड ड्रेन। तो मेरा थर्ड पॉइंट है सैंड। अगर मेरा सैंड ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम ही होगी, डिपोजिशन विच हार्डन्स विच टाइम। एक बार डिपॉजिट हो गया तो मेरा वो हार्ड भी होता रहेगा, हार्डन्स विद टाइम। क्या कर सकता है, कैन प्लग डिफरेंट वॉल्स इन सेपरेटर। और क्या कर सकता है, प्लग कर सकता है डिफरेंट वॉल। और सैंड है तो वो फॉर्मेशन वाला सैंड है, तो वियर एंड टीयर इन सेपरेटर विल इंक्रीज। कौन सा सेपरेटर यूज़ करता हूँ मैं अगर सैंड आ रहा है तो, मेनली वर्टिकल। और अगर हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहा हूँ तो उसका क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एस मने सॉल्यूशन, पी मने प्रॉब्लम्स जो मेरी क्रिएट करता है। जेट ड्रेन्स आर इंस्टॉल्ड। ओके, अगर मेरा सैंड आ रहा है वेल, सैंड कंट्रोल में मैं क्या करता, ग्रेवल पैकिंग लगाता था, वो मेरा वेलबोर का था। ये मेरा सरफेस का चल रहा है, सरफेस में फ्लो लाइंस, ठीक है। तो ये मेरा सैंड हो गया, सैंड कंट्रोल। अब मेरा आता है लिक्विड कैरी ओवर, जो मैंने बोला था होल्ड करना। लिक्विड कैरी ओवर भी मैं बीच बीच में बता चुका हूँ लिक्विड कैरी ओवर हो क्या है। फोर्थ पॉइंट, लिक्विड कैरी ओवर, ठीक है। तो लिक्विड कैरी ओवर में बेसिकली मेरा क्या होता है, ये मेरा सेपरेटर है ना, अगर इसमें किसी कारण, या तो मेरा मेनली इसकी क्या इंडिकेशन रहती है, मेरा लिक्विड जो कंट्रोलर है ना, लेवल कंट्रोलर, ये फेल हो गया, तो जो मेरा ये है ना, ये लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। या फिर फॉर्मिंग हो गई, मेरी फॉर्मिंग हो गई, तो इससे मेरे क्या प्रॉब्लम आती है, इससे मेरी क्या प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला, फॉर्मिंग में बोला था गैस के साथ क्या निकल जाता है, लिक्विड। इसी को बोलते हैं लिक्विड कैरी ओवर। मतलब लिक्विड जो है ना मेरा कैरी ओवर हो जा रहा है मेरा गैस स्ट्रीम में, जिसमें मेरी गैस आनी चाहिए थी उसमें मेरा लिक्विड भी आ जा रहा है, तो लिक्विड कैरी। क्या कंडीशन हो सकती है, अभी मेरा जो लेवल कंट्रोलर है ये फेल हो गया, तो फेल होने से मेरी क्या है, या फिर मेरी फॉर्मिंग बढ़ गई, या किसी भी कारण की उससे कुछ भी हुआ, अगर मेरे यहाँ पर गैस आउटलेट में मेरी लिक्विड आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को बोलता हूँ मैं लिक्विड कैरी ओवर। तो ये होता है मेरा लिक्विड कैरी ओवर, ठीक है। तो लिक्विड कैरी ओवर आ गया तो मैं लिक्विड अपना डीफॉर्मिंग एलिमेंट या फिर लेवल कंट्रोल अपना सेट करता हूँ, चेंज करता हूँ वहाँ पे ऑपरेशन रोक के, ठीक है। तो लिक्विड कैरी ओवर ये हुआ मेरा, नीचे क्या निकलता है मेरा लिक्विड। ओके क्लियर, लिक्विड कैरी ओवर क्या हुआ, लिक्विड कैरी हो जा रहा है गैस स्ट्रीम के साथ, ठीक है, सिंपल। अब आता है मेरा फिफ्थ पॉइंट, गैस ब्लो बाय। गैस ब्लो बाय ये भी सिंपल है। क्या बोला था, वोर्टेक्स बनते हैं, वोर्टेक्स बनेंगे तो क्या होगा, मेरी क्या होगी, जो गैस है वो क्या हो जाएगी,
लिक्विड स्ट्रीम के साथ बाहर आ जाएगी। अगर मेरे वोर्टेक्स बने तो क्या हो जाएगी, एक तरह से गैस क्या हो जाएगी, सकिन हो जाएगी। वोर्टेक्स क्या होता है, वर्लपूल होता है, जैसे अपना बोतल में बनता है। दोबारा तो बताऊंगा नहीं मैं कि वोर्टेक्स क्या होता है। तो बेसिकली मेरा इसके साथ क्या होता है, अगर मेरा वोर्टेक्स बन गया, वोर्टेक्स इन द सेंस कैसे बनेगा वोर्टेक्स, ये मेरा सेपरेटर हो गया, अब मेरा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर इस टाइप से वोर्टेक्स बन गया और लिक्विड के साथ मेरी क्या गैस भी सकिन हो गई। ये ग्रीन का यही गैस है, ठीक है, मेरी गैस भी सकिन हो। तो लिक्विड प्लस गैस, इसको मैं बोलता हूँ गैस ब्लो बाय। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या क्या लगाते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या वोर्टेक्स ब्रेकर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वोर्टेक्स ब्रेकर। और कई बार ठीक है ऐसे हो गया, और दूसरा मेरा क्या, ये हो गया मेरा वोर्टेक्स जो मेरी सकिन कर लेता है मेरा वोर्टेक्स से, तो मेरा गैस ब्लो बाय हो जाता है। और दूसरा जो मेरा ये लेवल कंट्रोलर है ये फेल हो गया, और मेरा लिक्विड का लेवल क्या हो गया, इसने बोल दिया कि इसको सिग्नल दे दिया बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या कर देगी, लिक्विड डंप कर देगी। तब भी मेरे क्या एक तरह से गैस ब्लो बाय हो जाएगी इसमें लिक्विड स्ट्रीम में। अगर मेरा लिक्विड का लेवल नीचे गया तो मेरी जो गैस जो है ऊपर वो भी साथ पे निकलना है। तो ये दो चीज़ें हो गई, बुक में ये वाली लिखी है, ठीक है। और ये वाला भी होता है, वोर्टेक्स वाला भी होता है जो मेन होता है, जिसमें मेरा वोर्टेक्स ब्रेकर रखता है, ठीक है। तो मेरा लेवल कंट्रोलर भी फेल हो गया, तो मेरा गैस ब्लो बाय होती है। गैस ब्लो बाय क्या होती है, बेसिकली लिक्विड के साथ गैस निकलना, ठीक है। मेनली किसकी वजह से होती है, वोर्टेक्स जो बनता है उसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम आती है। सोल्यूशन क्या है, वोर्टेक्स ब्रेकर लगाना, ओके सिंपल, ये हो गया। और लास्ट प्रॉब्लम जो मेरी थी, लिक्विड स्लग्स, जो मेरे लिक्विड स्लग्स आते हैं, इनसे बचने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, लिक्विड, या तो मैं ये मेरी सेपरेटर की लेंथ है ना ये बड़ी करूँगा, ताकि जो मेरा अगर लिक्विड स्लग आ रहा है तो मेरी डिस्टर्बेंस क्या करे, कम क्रिएट करे, किस में, मेरी वेव्स वगैरह इसमें क्या बनाए, कम बनाए। ये जो मेरा वेव्स है इसकी मैं क्या लेंथ, अगर मेरी यहाँ पे वेव्स बनती है तो यहाँ तक मेरी क्या शांत हो गई वेव्स, ठीक है, ताकि मेरी लेंथ। या फिर मैं क्या करता हूँ, अलग से अगर मेरा लिक्विड से लगाया तो मैंने डिस्कस किया था टाइप ऑफ सेपरेटर में, अलग से एक अपना अलग बैरल लगा देता हूँ, डबल बैरल बोलते हैं उसको, ठीक है, डबल बैरल जो लिक्विड स्लग। तो लिक्विड स्लग मैं डिस्कस कर चुका हूँ कैसे आता है, या तो मेरी पिक की स्टार्टिंग में आता है, या मैंने एकदम से वॉल्व खोल दी या बंद कर दी तो कम फ्लो एकदम ज़्यादा फ्लो, एक तरह से झटका आता है जो लिक्विड का, उसको लिक्विड स्लग बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरी क्या थी, 6 प्रॉब्लम्स थी बेसिकली, पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम जो मेरी सेपरेटर में आती है। इसके बाद आता है मेरा, चलो अभी मैंने क्या क्या पढ़ा लिया, अभी मैंने पढ़ लिया सेपरेटर का डिज़ाइन, मेरे कितने 4 सेक्शन रहते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेपरेटर, उसके बाद वेसल इंटरनल, उसके बाद अपने ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। 2 फेज़ के ही चल रहे हैं, अभी मैं गैस और लिक्विड की बात कर रहा था, 3 फेज़ का पढ़ेंगे अभी। और उससे पहले हमने पढ़ा था अपना सेपरेटर क्यों लगाते हैं, मल्टी स्टेज सेपरेटर क्या होता है, किस लिए लगाते हैं, वो अलग पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो ये मेरे पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम मेरे ख़त्म हुए, ओके। इसके बाद मेरी रहती है डिज़ाइन थ्योरी, स्टोक्स लॉ आता है, और उसके बाद इक्वेशंस आती हैं कुछ, ठीक है, वो देखेंगे। तो ये मेरी क्या हुई, पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम क्या हुआ, ख़त्म हुआ। ये मेरा बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट था, जो मेरा अभी सरफेस फैसिलिटीज़ का चल रहा था, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था ये, जो मेरा सरफेस फैसिलिटीज़ में चल रहा था। 2 फेज़ सेपरेटर का ख़त्म हुआ थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब इसके बाद मेरी डिज़ाइन थ्योरी शुरू होती है, वो अलग से देखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।